वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक देयर टू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। ठीक है, उस इंसान के टू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, आपके माइंड में जो पर्सन है उसका टू इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है? देयर टू इंटेंशन, देयर टू इंटेंशन ट्रू, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ इस वक्त इस क्या है? ठीक है, एंगर इश्यूज़ हैं इस इंसान को। आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर है। आप नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहा है, क्या चाहिए इसको, कैसे रहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर एंगर है। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये इंसान इस वक्त इसको अपने सेल्फ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको अपने एंगर इश्यूज़ को कम करने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रॉन्गली। इसका इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में? आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस वक्त इस कनेक्शन में? बर्डन, ये इंसान एक बर्डन सम एनर्जी में किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है या अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है, जिसके से बहुत एंगर इश्यूज़ है। कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हर चीज़ स्ट्रेसफुल लगती है, हर चीज़ एक बर्डन लगती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है। शायद आउटसाइडर लोगों की वजह से या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की वजह से या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप लोग के बीच एक फ़ाइट है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहती है। मतलब कि स्ट्रेस, आउटसाइड स्ट्रेस बहुत है। ऐसा स्ट्रेस जो इस कनेक्शन का ही नहीं है। किसी ऐसे बॉर्डर में ये इंसान फंसा हुआ है। गुस्सा कहीं और का होता है, वो इस रिश्ते में निकलता है। परेशानी कहीं और की होती है, वो इस रिश्ते में निकलती है, इस मैरिज में निकलती है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बाहर की प्रॉब्लम्स घर में लेकर आता है या बाहर की प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में लेकर आता है। अगर आप ये इंसान आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई भी किसी भी टाइप का आपका रिश्ता है, लेकिन इधर उधर की टेंशन इस कनेक्शन में, ठीक है, मतलब कि इधर उधर का स्ट्रेस इस रिश्ते में है, इधर उधर की प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में, यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगर है बहुत ज़्यादा, एक प्रॉब्लम, एक एंगर इश्यूज, डिस्टर्बिंग एनर्जी, स्ट्रेस, तो ये एंगर को दिखाती है। ठीक है, एक रीट्रीट की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, एक अच्छा मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाता। आप इसका इंटेंशन नहीं समझ पा रहे। आप लोग के बीच जब भी बात होती है, एक आर्ग्यूमेंट में बात होती है या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बात होती है या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता ये इंसान आपको, इस कनेक्शन को। ठीक है, मतलब कि वक्त नहीं दे पा रहा है ये पर्सन इस रिश्ते को, और आपको, आप लोग के बीच एक बैलेंस नहीं आ पा रहा। आप लोग के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आप लोग के बीच एक स्ट्रांगली स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते में चल क्या रहा है। ठीक है, रीट्रीट की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके का ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके का ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई आपके पर्सन को जैसे कि कोई सोलो ट्रिप करना चाहिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। कोई आपके पर्सन के लिए जैसे कि एक आपके पार्टनर को कहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक वेकेशंस पे जाना चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि ये और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी आपके पर्सन को ये चीज़ समझना चाहिए, जो इस कनेक्शन के बाहर का प्रॉब्लम नहीं है वो इस कनेक्शन से बाहर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। न्यू डे, अगर आपके पर्सन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, अपने माइंड को चेंज करते हैं या किसी वेकेशन को प्लान करते हैं, शायद चेंज आए, क्योंकि आपकी मैरिज इस इंसान के आउटसाइडर बर्डन या स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो रही है, या आपका रिलेशनशिप इस इंसान के आउटसाइडर स्ट्रेस या बर्डन की वजह से मतलब कि काम का लोड है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम नहीं बन पा रहा, सारा स्ट्रेस इस रिश्ते में, सारी चिड़चिड़ाहट, सारा मतलब कि डिसएग्रीमेंट आपसे चलता है, आर्ग्यूमेंट आपसे चलता है, जहाँ इसको अच्छा से रहना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो घर में नहीं लड़ते, बाहर लोगों से लड़ते हैं, जो अपने एंगर इश्यूज़ बाहर लोगों के साथ निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर का स्ट्रेस, बाहर की नेगेटिविटी घर में लेकर आते हैं, वो घर में क्रिएट करते हैं, जबकि घर एक ऐसी जगह है, आप जब घर में आते हैं तो आप घर में क्या, आप इसकी लाइफ में ज़रूरी नहीं आप लोग मैरिड हो। ठीक है, आप लोग का रिश्ता भी हो सकता है। ये इंसान सारा स्ट्रेस, सारा प्रॉब्लम इस रिश्ते को दिखाता है, मतलब कि ये इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। सारे प्रॉब्लम्स इंसान आपको, मतलब कि आपके साथ आर्गुमेंट में आ जाना, आपके साथ बिला वजह लड़ना, आपके साथ आर्गुमेंट करना, आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना, आपके साथ इस रिश्ते को मेंटेन ना रखना, मतलब कि एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देना।
कि जो भी पर्सन है ना, तो ये कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है इस रिश्ते में। देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है? आपको नहीं लग रहा कि इस इंसान का इंटेंशन प्योर है, या तो ये आपको दूर कर रहा है अपने आप से, या आप लोग के बीच ये इस इंसान ने टाइम देना बंद कर दिया, या आप लोग बात नहीं कर पा रहे, या यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, अपने इश्यूज़ को ज़्यादा, आप नहीं समझ पा रहे इसका इंटेंशन क्या। आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहा है, या इसकी लाइफ में कहीं कुछ और चल रहा है, ठीक है। आपको डाउट हो रहा है, आप एक डाउट में हैं, आपको लग रहा है कि कुछ और है जो चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स, आप बिल्कुल यहाँ पर आपको लग रहा है इस एंगर के पीछे पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये इंसान एक आपको आते ही इतना गुस्सा कर देता है, इतना डोमिनेट कर देता है कि आप इससे कुछ कह ही ना पाएँ। मतलब कि एक पॉलिटिक्स इसकी ऐसी है, या आपके साथ बात शुरू होती नहीं है, आपके साथ 2 पल आके ये इंसान बैठता नहीं है कि एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एक फ़ाइट हो जाती है, आप कुछ सवाल करें उससे पहले एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, उससे पहले एक बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि आगे से आप कुछ बोल नहीं पाते। आपको इसीलिए एक इसके इंटेंशन पे डाउट है, द रिबल, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक द रिबल के जी इंसान कहीं से फ्री होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये एक मेच्योर बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर इसको किसी जगह से फ्री होना है, किसी प्रॉब्लम से फ्री होना है, किसी ऑब्स्टिकल, किसी चैलेंज, किसी स्ट्रेस से फ्री होना है। बिल्कुल यहाँ पे आपके पर्सन किसी तरीके के एग्जॉशन में है, एग्जॉस्ट है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान, इस इंसान को मेडिटेशन और हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर ये इंसान चीज़ों को, ठीक है, अपने आप में। आपके पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। आपके पार्टनर एक मतलब कि बहुत डुअल एनर्जी से, बहुत डुअल माइंडसेट से एक गुजर रहे हैं। आपके पर्सन एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन मेच्योरिटी के साथ उन सब चीज़ों से फ्री हो जाना चाहते हैं, उन सब नेगेटिविटी से निकल जाना चाहते हैं, जो बाहर का एंगर है, जो बाहर के इश्यूज़ है। आपके पर्सन अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक स्ट्रेस इस रिश्ते में इसलिए फील हो रहा है। ये इंसान, मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं लग रहा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई और कहानी चल रही है बैक ऑफ द माइंड या बैकग्राउंड में, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ और नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं चल रही, कोई और कनेक्शन यहाँ पर या कोई और सिचुएशन नहीं चल रही। मैं नहीं मानती कि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कुछ और हो रहा है, आपके पार्टनर कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स, डरेबल, यहाँ पे मेच्योरिटी, स्ट्रेस, यहाँ पे एग्जॉशन, ठीक है, कंट्रोल, शिज़ोफ्रेनिया, मास्टर। आपके पार्टनर जो है ना, किसी तरीके की मेंटल स्ट्रगल है। आपके पर्सन के सराउंडिंग में, इसके फ्रेंड सर्कल में, या इसके, अगर आप जानते हैं तो या तो फैमिली इशू है, अगर आप इसकी वाइफ हैं, या आप इसके हस्बैंड हैं, और अगर आपको नहीं पता, आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, इंसान किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है। ये इंसान अपनी, ऐसा हो सकता है, सबसे बड़ा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की, इर्द गिर्द की, आउटसाइडर चीज़ों की, तो एक बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस, आप इसको समझते हैं, आपकी तरफ से लव बहुत है, आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बहुत है। यहाँ पर जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है, इसको पता है, आप तो इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, ठीक है, आप तो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आप यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। लेकिन अब आप डाउट कर रहे हैं, आपको इसके अपने साथ रिश्ते पे डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये इंसान चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है या दूर करना चाह रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप मतलब कि आपने का टाइम देना नहीं देना, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, बहुत देर तक बात ना करना, टाइम ना देना, कॉल ना करना वक्त पे, मतलब कुछ भी, इस इंसान को कोई अहमियत नहीं है आपकी, ठीक है। मतलब कि कोई इसकी नज़र, आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसलिए इंटेंशन जानना चाहते हैं। इंसान मेच्योर है, आपसे बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास्टर है, ये अपने दिमाग से चल रहा है, थोड़ा सा माइंड भी यूज़ कर रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर है इस इंसान का, कह सकते हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है, बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को फेस कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें आप निगलेक्ट हो रहे हैं, इसमें आप इग्नोर हो रहे हैं, इस बर्डन, इस एंगर इश्यूज़ में, इस स्ट्रेस में। यहाँ पर आपकी पर्सन की लाइफ में तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, या तो कोई काम की जगह पर किसी तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। आपके पर्सन इसीलिए एक मेंटल पीस या सुकून फील नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, इतनी मेहनत और इतना, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ करने के बावजूद, ठीक है। और अगर ये कोई फीमेल है
तो डेफिनेटली कुछ चल रहा है लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये जो फीमेल है किसी तरीके के स्ट्रेस में है, कोई चीज़ आपसे हाइड कर रही है, कोई चीज़ आपसे छुपा रही है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। अगर वर्किंग वूमेन है तो वही चीज़ जो मैंने मेल के लिए बोली, पॉलिटिक्स ऑफिस वगैरह में कुछ हाइड किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ होल्ड है, आपको कुछ बताया नहीं जा रहा, कम्प्लीटली ट्रुथ आपके सामने रखा नहीं जा रहा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपसे कुछ छुपाना, ठीक है। 4 ऑफ पेंट्स यहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। इंसान जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है, उस चीज़ से फ्री होना चाह रही या होना चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपको लेकर ये क्या फील कर रहा है। देखिए क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन किसी और अपने काम या कैरियर की जगह को आया, आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये इंसान एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा। किसी तरीके की यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, आपके पर्सन कहीं खुद को कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस में फील कर रहे हैं, मेंटल केज में फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, कोई चीज़, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस इंसान का कोई पास्ट हो सकता है, या कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट बहुत ज़्यादा इस इंसान को परेशान कर रहा है, ठीक है। कोई आके उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जैसे कि ये डिस्टर्ब है, अपने किसी ऐसे कनेक्शन से डिस्टर्ब है, या किसी ऐसे चीज़ से डिस्टर्ब है जो इसका पास्ट था, ठीक है, जो कुछ होल्ड कर रहा है ये इंसान, ठीक है। विजडम काम की जगह पे कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कोल्ड हुआ है आपके साथ, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है, हार्श बिहेव कर रहा है, ठीक है। काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा बिजी है। समझ नहीं आ रहा आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में चल क्या रहा है। एक डिफेंसिव एनर्जी है, बार बार आप जितना इसको क्लोज जाते हैं, ये इंसान आपको उतना दूर करता है, आपके साथ उतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, आपको दूर कर देता है अपने आप से, ठीक है। इस कनेक्शन में एक गैप लेकर आ जाता है, आपको दूर कर देता है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। ट्रस्ट, सक्सेस, आपके पर्सन सक्सेसफुली अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट करके किसी चीज़ से फ्री होकर किसी नेगेटिव कनेक्शन, कोई नेगेटिव कनेक्शन हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, किसी जगह से सक्सेसफुली फ्री होकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन किसी जगह से सक्सेसफुली आपके पार्टनर फ्री होना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि उस जगह से फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जगह से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर किसी न किसी नेगेटिविटी से फ्री होना चाह रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीशन की एनर्जी है, किसी लाइफ में किसी प्रॉब्लमिस्टिक फेज से बाहर आना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। किसी सेपरेट की एनर्जी, भाई यहाँ पर कुछ आपसे हाइड किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कोई पॉलिटिक्स से, नहीं, यहाँ पे कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ किसी का पास्ट हो सकता है, किसी के ऑफिस में कुछ चल रहा है, किसी के फ्रेंड्स में कुछ चल रहा है, कोई चीज़ है, ये मेल है या फीमेल है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखनी है, जिसको लेकर आपको उसके इंटेंशन पे डाउट हो रहा है, जिसको लेकर आप ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर सच में ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट करने वाली बातें, यहाँ पे ट्रस्ट डगमगा रहा है, यहाँ पे फ्यूचर डगमगा रहा है, यहाँ पे उसका इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा, वो इंसान आपको रखना चाह रहा है या लाइफ से निकालना चाह रहा है, उसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, यहाँ पर आप इस इंसान को काफ़ी इमेच्योर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत एक प्लेफुल एनर्जी है इस इंसान की। अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस सारी है, ये जानता है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप एक बेजारियत वाली एनर्जी में, आप फेड अप हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप स्ट्रेसफुल हैं, आप जो भी चीज़ चल रही है वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर या तो कोई मतलब कि एक्स रिलेटेड कोई चीज़ है जो आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके सामने आए, थोड़ा सा आपको अपने आप से दूर रखा हुआ है, अपनी लाइफ से दूर रखा हुआ है, आपसे शायद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है फ़िलहाल कुछ टाइम से ये इंसान, ठीक है। आप समझना चाह रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कनेक्शन में आपके लिए रिलायबल है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस रहेंगी, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर ये इंसान चाहता है इस रिश्ते में कुछ रहे, कुछ न्यू क्रिएट करने का मौका मिलेगा 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लव,
यहाँ पर सेल्फ लव में ऑपरेट करें आप अपनी लाइफ में इस वक्त, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, अपने आप को हील करें, करंट टाइम फ्रेम पे कम्प्लीटली हील करें, एक पॉजिटिव एनर्जी में आए। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पर आप जहाँ भी फंसे हुए हैं ना, एक डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ सॉल्व होगी। वो उसका जो आपको क्लैरिटी मिलेगी चल क्या रहा है। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, कुछ आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है। अब वो सही कह रही है गलत कह रही है, डेफिनेटली वही होगा, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि सब पॉजिटिव है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा आने वाले टाइम में, चाहे अभी कुछ भी दिख रहा हो, तो सच में वही होगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है नहीं कुछ है यहाँ पर, आपका कनेक्शन, आपकी मैरिज कुछ एक इफ़ेक्टेड है इस इंसान के, ये इंसान जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, आपको पता करना चाहिए। तो आप पता करें, इन्फॉर्मेशन लें, इसके फ्रेंड से लें, ये जहाँ बैठता है या जहाँ बैठती है, जहाँ जिन लोगों, इसके जितने को फ्रेंड्स हैं या जितने भी मतलब कि जहाँ पर भी ये इंसान अपनी लाइफ में कनेक्टेड है लोगों से, जो गैदरिंग है वहाँ पर आप इसके फ्रेंड्स की तरफ आप जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप जाएँ, ठीक है। फिर इसके बारे में आपका जो इंट्यूशन कह रहा है ना, इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप क्योंकि आपने अब तक बहुत सारा इसके साथ वक्त देखा है, किसी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली एंड कर रहा है, ठीक है। किसी तरीके के नेगेटिव कनेक्शन को, किसी तरीके के पास्ट को, किसी तरीके की फ़ाइट को, किसी तरीके की स्ट्रगल को, किसी तरीके के नेगेटिव फेस को, ठीक है, एंड कर रहा है। स्लो डाउन, ये रिश्ता बहुत स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे क्या चल क्या रहा है, एग्जिस्टेंस टाइम में हो क्या रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। बहुत आपको एक फेयर फील हो रहा है, शेयरिंग, आप तो इस इंसान के साथ एक शुरू से शेयरिंग पे हैं, आप एक एम्प्रेस उसमें रहते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, ये इंसान किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये जानता है ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंपैरिजन आया हो, आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में गलती करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर आपके अलावा कोई और आया था, इस इंसान ने कंपेयर किया था इस इंसान और आपको। थंडर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे एक थंडर टावर मोमेंट है। थंडर बताता है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें डिस्ट्रॉय होना, एक टावर क्रिएट होना, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ टावर क्रिएट हुआ था आपके पर्सन और आपके बीच, किसी तरीके का पास में गैप आया था। शायद आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, कहीं और पार्टिसिपेट किया था, या ये कॉलेज की जगह, मतलब कि कहीं एजुकेशन जगह, या तो कहीं ये इंसान जॉब करता है, ये वहाँ पर हुआ था, ठीक है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन को परेशान कर रहा है, जो आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके पर्सन को एक स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। प्रोजेक्शन, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन किसी चीज़ से फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एक शेडो साइड भी रही है, मैं आपको बता दूं। आपके पार्टनर ने अगर आपके अलावा किसी कनेक्शन को अपनी लाइफ में मेंटेन करने की कोशिश की थी, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उसके प्रॉज एंड कॉन्स फील हो रहे हैं। क्लैरिफाई कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई कंपैरिजन, बिल्कुल इस इंसान ने 2 ऑप्शंस जगल किए हैं, आपके अलावा किसी और ऑप्शन को ज़रूर जगल किया है। क्लैरिफाई टावर, क्लैरिफाई टावर, थंडर बोल्ट। सब कुछ समझ में आ रहा है, अब जो कुछ भी किया था उसके नतीजे समझ में आ रहे हैं, उसके नतीजे समझ में आ रहे हैं। क्लैरिफाई प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है? बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट चल रही है। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे हैं। क्लैरिफाई कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई कॉम्प्रोमाइज़, आपके पर्सन जानते हैं कि ये इंसान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसने आपको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है इस पूरे रिलेशनशिप में। सबसे ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आप कम्प्लीटली कंफ्यूज हैं, ये इंसान आपको समझने नहीं दे रहा इस पूरी कहानी में चल क्या रहा है, ठीक है। आप इसके करीब जाते हैं तो आपसे दूर हो जाता है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। आप सवाल करते हैं तो आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। आपके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, आपके पास पीस नहीं है, आपके पास सुकून नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा है, ठीक है। आपके साथ आप एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में, आप समझ नहीं पा रहे इंसान कर क्या रहा है, आपके अलावा कुछ और चल रहा है इसकी लाइफ में। जो कुछ भी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके सामने नहीं लाना चाहता, ये चाहता है या उस प्रॉब्लम से खुद निपटे, खुद उससे बाहर आए, ठीक है, उस चीज़ से खुद फ्री हो। और
एक फ्री होके इस कनेक्शन को आसान कर दें, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन नहीं चाह रही है आपके साथ जो मैनिपुलेशन चल रही है आप उस तक ना पहुँचें, वो चीज़ आप तक ना आ जाए, या आप उस जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, जो भी आपसे हाइड करा जा रहा है, इसके इंटेंशन आपके लिए मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसान अपने पुरानी की हुई गलतियों को आपके सामने नहीं लाना चाह रहा। अगर आप लोग के बीच कोई सेपरेशन आया था तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो इस इंसान ने अब तक आपसे हाइड रखा हुआ है, ये आपसे इस वक्त वो हाइड करना चाह रहा है, ठीक है। ओके।